किशोरी जी की तो ये दशा है, जब से कन्हैया गए हैं हमारी नींद को भी अपने साथ में ले गए हैं। उद्धव जी महाराज सुनते हैं, विचार करते हैं, किसी एक व्यक्ति से इतना प्रेम कि जब से वो गया है किशोरी जी राधा जी सोई नहीं है, तब से जाग रही हैं, केवल रोती जाती हैं, कन्हैया को याद करती जाती हैं। आपस में बात कर रही गोपियां, अरे वो कन्हैया है, वो कहाँ याद करेगा, हम तो पहले से ही कहती थी इससे प्रेम नहीं करना चाहिए, छलिया है, छलेगा, छल कर चला जाएगा। आपस में बातें ही हो रही थी, किसी गोपी ने देखा कि एक भंवरा पास में आ जाता है। जैसे गोपी ने देखा भंवरा, अच्छा जिससे हम प्रेम करते हैं तो प्रेम भी हम उतना ही करेंगे, लेकिन कभी कभी उस पर क्रोध भी करते हैं, और क्रोध हम उसी पर करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम ही नहीं करते उस पर क्रोध क्यों करेंगे, उस पर क्रोध करने का कोई सवाल नहीं। गोपी ने देखा भंवरा आ गया है, आज तो भंवरे को देखकर, अरे देखो देखो ये भी काला है, हो ना हो ये उसी का दास है, उसी छलिया ने भेजा है इसे, जरूर ये कहा होगा जाओ देख कर आओ ये गोपियां अभी भी जिंदा है कि मर गई, अगर जीवित है तो अभी तक जीवित क्यों है, ये मरी क्यों नहीं, प्राण क्यों नहीं दिए। क्रोध में गोपी बोल रही। दूसरी गोपी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये काले रंग वाले ना ये किसी के सगे नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते। अब यहाँ पर कोई बुरा मत मानना, जिसका रंग भी सांवला हो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो उपाधि दी गई, आपके रंग को किसके रंग से जोड़ा जा रहा है, गोपियां किसको कह रही हैं, भगवान को, कन्हैया जी को। हमारा भी सौभाग्य ऐसा होता। गोपी कहती है काले रंग वाली किसी के सगे नहीं होती, एक सर्प को आप चाहे कितना भी दूध क्यों ना पिला लो, लेकिन जैसे ही पलटेगा, थोड़ा सा भी अगर उसको कष्ट पहुंचा, आपने छू लिया तो समझो पलट कर वार कर देगा, काट देगा। एक कोयल को आप ले लीजिए, अपने बच्चे का लालन पालन कोयल कभी नहीं करती है। कौवे के, कोयल के बच्चे को पालता कौन है, कौवा। और उस बच्चे को देखो जिसने लालन पालन किया, बड़ा किया, उसके कुल में नहीं रहता है, जब बड़ा हो जाता, समझदार हो जाता है तो अपने ही कुल में जाकर मिल जाता है। ये काले रंग के ये किसी के सगे नहीं होते। उद्धव जी महाराज गए, गोपियों को समझाया है, आप जिस कृष्ण की चिंता में डूबी हुई हैं, वो कृष्ण वहां पर बड़े आनंद से हैं, हम उनके मित्र हैं, उन्होंने ही हमें भेजा है। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती, चलो याद तो आई उन्हें, लेकिन आज याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, मित्र को भेज दिया, दूत को भेज दिया है, राजा बनता है, बड़ा अहंकार आ गया है। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आप कृष्ण को साधारण मानुष मान रही है, साधारण मनुष्य मान रही है, वो साधारण नहीं है, वो तो ब्रह्म है, भगवान है, और भगवान उनको कोई एक काम नहीं होता है, सबको देखना रहता है। भगवान से प्रेम मत करो। गोपियां कहती हैं ये ज्ञान आप अपने पास रखिए, हमें ये ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती है। उद्धव जी आप कहते हैं कि वो ब्रह्म है, भगवान है, उनका कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, तो यहाँ पर हमारे साथ जो लीलाएं करते रहे हैं, हमारे साथ में नृत्य किया, वो कौन है। हम किसी ब्रह्म की बात नहीं कर रही, हम जिससे प्रेम करती उस कृष्ण की बात कर रही। उद्धव जी महाराज देख कर धन्य हो गए, प्रणाम किया है सारी की सारी गोपियों को, वापस आकर भगवान को बताया है, भगवान ऐसी ऐसी दशा है वहां पर, सभी लोग आपको बड़ा याद करते हैं,
देखकर बड़ा कष्ट हुआ। आप इतना प्रेम करने वालों को छोड़कर चले आए हैं, और जिसे हम याद करते हैं हो सकता है वो भी हमें याद करे। लेकिन भगवान, आप गोपियों को छोड़कर अपनी मैया को छोड़कर आ गए हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर उद्धव जी को बताते हैं, ज्ञान चर्चा देते हैं। ये गोपियां, ये मैया, ये सदैव मेरे साथ मेरे हृदय में ही विराजमान है। ये तो सांसारिक लीला है, सांसारिक लीला में हम इनसे दूर हुए हैं। बाकी तो भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं हो सकते। भक्तों के हृदय में भगवान सदैव विराजमान रहते, सदैव विराजते हैं। इधर जब से भगवान ने कंस का वध किया था, दो पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्ति, अस्तिष्ठ प्राप्तिश्च कंसस्य, महिष्मो भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुखार्ते ईयर्तु शम पितुर्गुहान। जब से पति की मृत्यु हुई है, अपने पिता के यहाँ पर जाकर रहती हैं, वहीं पर निवास करती हैं। शिकायत कर दी है, कृष्ण ने हमारे स्वामी को मार दिया है, बड़ा कष्ट है हमें, आप कुछ करिए पिताजी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? हमारी दशा देखिए, हमारे दुखों को देखिए। शिकायत कर दी। और जब शिकायत की है, इसने क्या किया? 23 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान के ऊपर चढ़ाई कर दी। भगवान को समाप्त कर देंगे। चढ़ाई तो कर दी, लेकिन भगवान इसे परास्त कर देते। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार इसने आक्रमण किया है। 17 बार भगवान ने इसे पराजित किया है। भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं है। काल यवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए आया था, जरासंध से ही इसने मित्रता की थी। मुचकुंद के द्वारा भगवान ने उसका अंत कराया। 17 बार भगवान ने इसे पराजित किया है। अच्छा, ये जरासंध, इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा? ये कौन था? एक राजा है, मगध देश के राजा है, नाम है बृहद्रथ। तो इनकी 2 पत्नियां, लेकिन संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो बड़ा चक्कर में पड़े कि हमारी संतान नहीं हो रही, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इस कुल को कौन आगे बढ़ाएगा, इस कुल का क्या होगा, राजपाट का क्या होगा। बड़े चक्कर में पड़े, एक ऋषि के पास में गए। कृपा करके ऋषि ने एक फल दे दिया, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक उत्पन्न होगा। भूल क्या हुई, राजा ने ऋषि को बताया नहीं कि एक पत्नी नहीं, हमारे 2 पत्नियां हैं। और ऋषिवर को पता नहीं, उन्हें लगा कि एक ही पत्नी है। सो उन्होंने एक फल दे दिया, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। बृहद्रथ ने क्या किया, उस फल को लेकर आए। अब चूंकि ऋषि को बताया नहीं था, उसी फल को 2 भागों में काट दिया, 2 भाग कर दिए उस फल के, और दोनों रानियों को आधा आधा फल खिला दिया। अब चूंकि फल को काट दिया, 2 भाग में दोनों रानियों को खिलाया है, तो समय आने पर जो पुत्र हुआ, तो 2 भागों में पुत्र हुआ है। आधा एक रानी के गर्भ से, आधा दूसरी रानी के गर्भ से, 2 भागों में जरासंध उत्पन्न हुआ। रानियों ने देखा, विचार किया, ये कैसा बालक है। भयभीत होकर उस दोनों भागों को एक कपड़े में करके दूर दूर फेंक दिया। बालक को तो फेंक दिया दोनों रानियों ने कपड़ों में लपेट कर। उधर से होता क्या है, एक जरा नाम की राक्षसी मांस की तलाश में घूम रही थी। कहीं पर मांस मिल जाए, हम मांस खा लेंगी, भूख लगी है। उसी मार्ग से जहां पर वो बालक के दोनों भाग फेंके गए थे, उसी मार्ग से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। तो जैसे ही देखा है, तो खून से सना हुआ कपड़ा उठाकर देखा, खोला है,
बालक निकला है, आधा बालक है, बड़ा सुंदर रूप है। विचार किया कि चलो इसे खा लेते हैं, लेकिन तब तक दृष्टि आगे पड़ जाती है। थोड़ी आगे दृष्टि गई, सेम वही कपड़ा, पोटली बंधी हुई है। विचार किया इसमें क्या है, इसमें भी हम देखती हैं। उसको भी उठाकर खोल कर देखा है, आधा इस पोटली में बालक, आधा दूसरी पोटली में बालक। विचार किया जब ये बालक दो भागों में इतना सुंदर लग रहा है तो क्यों ना एक बार जोड़कर देखा जाए। जोड़कर देखते हैं हम कि जोड़ने पर कितना सुंदर लगता है ये बालक। जैसे ही उस बालक को जोड़ा है, भगवान की कृपा से वो बालक जीवित हो जाता है और जीवित हो गया, रोने लग गया। बड़ी प्रसन्न हुई है ये राक्षसी। विचार आया बड़ा सुंदर बालक है, इसे हम खाती नहीं है, इसे छोड़ देती है। अब बालक को, उस छोटे से बच्चे को देखकर एक राक्षसी के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो बदल सकते हैं कि हम इस बालक को खाती नहीं है, कष्ट नहीं देती। लेकिन आजकल का प्राणी पता नहीं कैसा हो गया कि बड़ों की रंजिश बच्चों पर निकाल देता है, बच्चों को कष्ट देते एक बार भी विचार नहीं करता। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा दो भाग जो थे उनकी संधि की गई, इसीलिए इस बालक का नाम पड़ा है जरासंध। बड़ी प्रसन्न होकर उस राक्षसी ने उस बालक को लिया और जाकर उसी राजा को दे दिया। राजा बृहदर्थ जिनका नाम है। महाराज ये बालक हमें ऐसी ऐसी दशा में पड़ा हुआ मिला है और हम इस बालक को आपके पास में ले आई क्योंकि आपके कोई संतान नहीं थी। राजा ने जैसे देखा, जैसे पता चला ये इस स्थिति में इसको ये बालक प्राप्त हुआ है, इस स्थिति में तो हमारा बालक उत्पन्न हुआ था दो भागों में, बड़े प्रसन्न हुए हैं। कल आप सभी लोग कथा भी सुनेंगे जरासंध का भगवान ने किस प्रकार छल से वध कराया है। तो आइए आज की कथा को एक भजन के साथ में यहीं पर हम विराम करते हैं। कल आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे भगवान के विवाहों की कथा, जिसमें भगवान के 16,108 विवाह कराए जाएंगे और संध्याकालीन बेला में आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे सुदामा चरित्र की कथा। माताओं बहनों से अनुरोध है, विवाह की कथा होगी तो विवाह में कन्या को क्या क्या दिया जाता है, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, बर्तन इत्यादि जो हो सके वो सब कुछ आपको लेकर आना है और एक एक बोरी चावल। अरे माताओं इतनी चिंता मत करो, हमारी माताएं वो बना कर लाती ना छोटा सा कपड़े का, वो बोरी बोलते हैं हम उसे। आप ये मत विचार करना कि एक एक घर से अगर आप बोरी बोरी भर लाओगी चावल तो हम भी कहाँ रखेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो आइए एक भजन के साथ में सभी लोग फिर आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभी बैठे रहिए, अभी भजन सुन लीजिए। हम श्याम बिन जी न सकेंगे, हम श्याम बिन जी न सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह न सकेंगे। हम श्याम बिन जी न सकेंगे, हम श्याम बिन जी न सकेंगे।
जुदाई का, दर्द जुदाई का सह न सकेंगे ओ, हम जब भी जी ना सकेंगे। कैसी निगोरी तूने मेरी हाथ देखा, टूटे कन्हैया तो कुड़ी के न दे, हम जब दिल जी न सकेंगे, हम जब दिल जी न हम सब भी जी न सकेंगे। काका जो कहना है, काका जो कहना है कुछ ना कहेंगे, टूटे जो कन्हैया को मुड़ी के न देंगे। काका जो कहना है कुछ ना कहेंगे, टूटे जो कन्हैया को मुड़ी के न देंगे। झूठियों कहेगी सच मान जाएंगे, हम सब भी जी ना सकेंगे, हम सब भी जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का